हेलो दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो बिना देरी के हुए आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो भी वीडियो में जो भी त्रुटि आपको महसूस होती है उसके लिए कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके साथ, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड रिप्लेस द इन द पेयर ऑफ वर्ड क्रिकेट बैट टेनिस। तो जैसे क्रिकेट बैट से संबंधित है वैसे टेनिस किससे संबंधित है? रॉकेट से, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ओड वन आउट। तो ऑप्शन ए है रिवर, लेक, कैनाल, स्ट्रीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, लेक जो है वो ऑड है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज लॉगिंग गैस। तो बताना है दोस्त आपको लॉगिंग गैस के रूप में क्या जाना जाता है। तो दिखाते हैं आपको ऑप्शंस। चलिए दोस्त, तो इसमें है मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स बिलोंग टू। जो टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? स्विट्जरलैंड से, रसिया से, यूएसए से या फिर जर्मनी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, यानी कि यूएसए, यानी कि यूएसए से बिलोंग करती हैं। तो राइट आंसर सी। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंट ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली इट इज एट 6 फ्लैग स्टॉफ रोड या फिर 10 जनपथ या फिर 20 अकबर रोड या फिर 7 रेस कोर्स रोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 रेस कोर्स रोड। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें, इफ ए सी ई जी बराबर 16 देन बी डी एफ एच बराबर कितना होगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लगाइएगा। ए का मान 1 होता है, सी का मान 3 होता है, ई का मान 5 होता है, जी का मान 7 होता है। तो इसी प्रकार से आप जोड़ घटा कर देखिएगा बी डी एफ एच का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, आप ऐसे ही जोड़िए, एक एक ए का मतलब 1 और सी का मतलब 3, यानी 3 1 4 हो गया और 5 इधर ई का हो गया, 5 3 8 हो गया। सॉरी, ए 1 और सी 3, ई मतलब का 5, यानी कि 5 और 3 7 7 1 5 3 8 और 1 9 और जी कितना हो गया 7, तो 9 7 हो गया 16, 16 हो गया, आपका आंसर आ गया। बी का मतलब होता है डी, ओ सॉरी, बी का मतलब होता है 2 और डी का मतलब होता है 4, एफ का मतलब होता है 6 और एच का मतलब होता है 8। 2 4 6 और 6 हो गया 12 और 12 8 हो गया 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 20 इज द करेक्ट आंसर। तो इंग्लिश के जो ABCD अक्षर हैं तो उनके नंबर याद कर लेना कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे कितने पर आता है। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन सर्टेन लैंग्वेज PARLAMENT इज रिटन एज PNEMAILALRAT, हाउ विल गवर्नमेंट वी रिटन। यानी कि जो है पार्लियामेंट को लिखा ऐसे लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्त देखिए, P और T वैसे ही है, अब ARLAMENT जो है ये पलट दिया गया है, तो इसको उल्टा कर दिया गया है, वैसे एन आ गया, EMAILARA हो गया है। तो इसका गवर्नमेंट का GT वैसे रहने दीजिए और पूरा उठा के पलट दीजिए, तो हो जाएगा NEMNREVO और T। तो आपका बी ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है, जी के बाद ई आ गया, GN 3 में मिलता है। तो आप देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटो राम सेड सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स सिस्टर, हाउ इज द दैट गर्ल रिलेटेड टू द राम्स फादर। कहा गया है कि पॉइंटिंग टू राम फोटो, यानी कि राम जो है फोटो के सामने खड़ा है और कहता है सी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर्स सिस्टर, यानी कि मेरे पिता के सिस्टर की बेटी है। हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू राम्स, राम से वो गर्ल जो है रिलेटेड कैसे है। तो डॉटर, सिस्टर, नाइस या फिर आंटी। तो ऑप्शन ए है नाइस, वो नीस लगती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट शुड रिप्लेस द डेप्टर क्रिएटर एसेट्स। जैसे डेप्टर क्रिएटर से है, क्रेडिटर से, वैसे एसेट्स किससे होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एसेट्स मतलब संपत्ति, संपत्ति एसेट। तो एसेट संपत्ति किससे है? इनकम से, लाइबिलिटी से या प्रॉफिट से या फिर वेल्थ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी लाइबिलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन कोडेड लैंग्वेज इफ आई लाइक दिस आई इज रिटन एज 431 एंड दिस इज गुड इज रिटन एज 821 AM एंड सी इज फेयर इज रिटन एज 572, हाउ इज सी रिटन। यानी कि सी का जो कोड है वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, आप लगा लीजिए, इसमें आई लिख दिस को लिखा गया है 431 और दिस इज गुड को लिखा गया है 821 और सी इज फेयर को लिखा गया है इज रिटन एज 572। तो आप देखिए कि सी किस किस में है।
तो आई लिख दिस, इसमें तो है नहीं। दूसरा देखिए दिस इज गुड, इसमें तो है नहीं। सी इज फेयर यानी कि लास्ट वाले में ही है। तो अब देखिए कि सी किसमें, इज फेयर किसमें किसमें मिल रहा है। तो आई लाइक दिस पहले वाले से कोई मतलब ही नहीं है। अब दिस इज गुड, इज मिल रहा है, सिर्फ एक ही अक्षर मिल रहा है, फेयर भी नहीं मिल रहा, ना सी मिल रहा है, तो ये क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम कह नहीं सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन कोडेड लैंग्वेज फील्ड इज कॉल्ड ट्रैक्टर एंड प्लांट इज कॉल्ड फार्मर एंड सीड इज कॉल्ड वाटर, वेयर इज विल यू सो द सीड। कहा गया है इसमें कि फील्ड को कहा ट्रैक्टर कहा गया है, और ट्रैक्टर को प्लांट कहा गया है, प्लांट को फार्मर कहा गया है, फार्मर को सीड कहा गया है, और सीड को वाटर कहा गया है। तो यहाँ पर सीड को क्या कहोगे, प्लांट कहोगे, ट्रैक्टर कहोगे, फार्मर कहोगे, फील्ड कहोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, ट्रैक्टर। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, शिफ्ट अ लैम्डा मैक्स टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डॉट 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 हाइपरक्रोनिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट या फिर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या फिर हाइपोस्क्रोमिक शिफ्ट या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें है, सेल्स आर enclosed by a plasma membrane composed mainly of dot 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 and dot dot। तो सेल आर इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड मेनली, तो सेल की जो इनक्लोज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कंपोज्ड होती है, किससे बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से, प्रोटीन एंड इमल्सिफाइड फैट से, या फिर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट से, या फिर लिपिड्स एंड इमल्सिफाइड फैट से। तो ये बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला है, टू बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 86 सेकेंड एंड 48 सेकेंड इफ दे बोथ रिंग एट 100 o'clock in the morning together after many second will be ring be together again। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, यानी कि 2064। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें, इमेटिन एन एल्कोलाइड ऑफ इपिकागुआना एट एज एंटी डायरिया, एंटी हेमोबिसाइड्स या फिर एंटीसेप्टिक्स या एंटी मलेरियल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इमेटिन के लिए, इमेटिन एन एल्कोलाइड ऑफ इकोगुआना एक्ट एज, एक कार्य करती है किसके रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमोबिसाइड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट शुड बी बिटवीन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से टोटल जो है कैलोरीज जो है ऑब्टेन की जाती हैं वो कितनी है, 20 से 30% या फिर 10 से 20% या फिर 50 से 60% या 5 से 10%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 50 से 60% जो है कार्बोहाइड्रेट से जो है विटामिन प्राप्त की जाती है कैलोरी, 50 से 60%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, यानी कि 1 मिलीग्राम जो है इक्वल होता है, बराबर होता है किसके, 0.0001 ग्राम या फिर 0.001 ग्राम या फिर 0.1 ग्राम या फिर 0.01 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मिलीग्राम का 0.001 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें पूछा गया कि व्हाट इज आयुष। तो आयुष पूछा गया है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, या फिर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, या फिर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, हर्बल, या फिर एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप ही बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप इसका जो है आंसर कमेंट करिएगा, किसमें, कमेंट बॉक्स में, हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, तो आयुष की स्टैंड फॉर यानी कि फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या होगी, ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा इसके लिए। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वेट थ्योरी मोनोवेलेंट सॉप्स गिव्स। तो ऑयल वाटर इन ऑयल इमल्सन या फिर वाटर इन ऑयल, in universal indicators H a pH of 7 is shown with। ऑप्शन ए है पिंक कलर, ग्रीन कलर, या ब्लू कलर, येलो कलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, ग्रीन कलर।